नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका 7 फरवरी 2019 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का है। दोस्तों इंग्लिश का ये आपका क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस हैं दोस्तों टोटल। और फर्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके सामने है, और ये देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है। देखो डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट सेड टू अस you should leave early for the airport so as to reach on time। देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, करण said to us, करण ने हमसे कहा, क्या कहा कि you should leave early for the airport so as to reach on time। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि हमसे, करण ने हमसे कहा कि तुमको क्या करना चाहिए, तुमको जो है जल्दी निकलना चाहिए एयरपोर्ट को, सो दैट, ताकि तुम जो है समय पर पहुंच जाओ। ये तो इसका मीनिंग था। अब हम लोग इसके जो है कुछ रूल्स समझ लेते हैं। ये हमारा जो है इधर डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट में आप देखो क्या लिखा हुआ है इधर, यहाँ पर लिखा है सेड टू, ठीक है ना, सेड और टू लिखा है। तो सेड टू का दोस्तों हम बोल सकते हैं टोल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एकदम कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, करण के द्वारा कहा गया कि जो है आपको जल्दी जाना चाहिए। और किससे कहा, अस से कहा। तो देखो यू जो है यहाँ पर, यू जो है ये प्लूरल सेंस में है, ठीक है। यू क्या है, प्लूरल सेंस में है। तो यू के बदले दोस्तों वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू के बदले वी हो जाएगा। क्यों होगा वी? क्योंकि यहाँ पर अस है, हमसे एक से ज़्यादा लोगों से बात उसने की है, और एक्सक्यूज मी, एक से ज़्यादा लोगों की बात उसने की है। और तो जाहिर सी बात है जब उसको हम लोग चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी शुड, ठीक है, वी शुड लीव अर्ली फॉर दी, तो क्या होगा, करण टोल्ड अस वी शुड लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट सो एज टू रीच ऑन टाइम। बाकी जो है कहीं पर भी कोई भी चेंज नहीं है। तो देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्या है, करण टोल्ड अस दैट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट। दोस्तों दैट, हाँ, टोल्ड अस क्या होगा, दैट तो लगेगा, वी लगेगा, ये वुड नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है आपका शुड, ये ऑलरेडी क्या है, पास्ट में है। लेकिन एक तरह से एक वी शुड जो दिया है ना, तो शुड हम लोग जो है चेंज नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। शुड जो है वो एज इट इज़ रहता है। कभी भी याद रखना कि शुड जो है हम लोग चेंज नहीं करते हैं। मतलब अगर इधर यहाँ पर शुड है तो यहाँ पर भी जो है वो आपका शुड ही होने वाला है ना। उसको क्योंकि ये जो शुड है ये आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है ना। क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। तो इसलिए जो है इसको जो है यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है वुड आपका नहीं आने वाला है, ठीक है ना। वुड हमारा नहीं आने वाला है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, करण टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव। दोस्तों ये हैड टू लीव अगर हमने लगाया तो इसका जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। अगर इसको आप देखोगे तो क्या लिखा गया, हमें जाना चाहिए, हमें जल्दी जाना चाहिए, एक तरह से सजेशन की बात हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा भी हैड टू लीव, मतलब हमें जाना पड़ता था, हमें वो काम करना पड़ता था। मतलब एक तरह से कंपल्शन की बात हो रही है, मजबूरी की बात हो रही है, एक बाध्यता की बात हो रही है ना। तो मतलब यहाँ पर जो नया मीनिंग का सेंटेंस हो गया, तो ये हमको नहीं करना है। इसका जो मीनिंग है ना सेंटेंस का, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो करण टोल्ड अस, यहाँ देखते हैं टू हैव लेफ्ट। तो हैव लेफ्ट, देखो ये जम रहा है, करण टोल्ड अस टू हैव लेफ्ट अर्ली फॉर द एयरपोर्ट। आप बोलोगे सर जो है परफेक्ट नहीं, सर क्या ये शुड है, अगर इसको आप पास्ट टेंस में भी अगर लेते हो तो ये पास्ट परफेक्ट का एक रूल जमता है ना। पास्ट और परफेक्ट का रूल तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है और लेफ्ट जो है ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसा तो कहीं भी रूल में नहीं है, मतलब ये भी आपका नहीं होने वाला है। और डी वाला दोस्तों बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप देखो, करण टोल्ड अस दैट वी शुड लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट। कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पर, केवल इतना सा चेंज है
सेड टू का टोल्ड हो गया और यू का जो है वी हो गया, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज है। ठीक है, बिल्कुल डी वाला जो है आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन दोस्तों, इसका हमको चाहिए एंटोनिम। दोस्तों ये जो बीनीथ है ये क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, क्या है ये? प्रीपोजिशन। ठीक है, और प्रीपोजिशन और इसका मतलब होता है क्या? नीचे की ओर, है ना। बीनीथ का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर होता है। तो जाहिर सी बात है बीनीथ बोलो उसको, या फिर हम बिलो बोल सकते हैं, है ना। एक तरह से बिलो के सेंस में, नीचे के सेंस में होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? अबो हो जाएगा। ठीक है, बिलो का अपोजिट बिल्कुल अबो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये जो है हमारा एरर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एरर का क्वेश्चन है। ये पर्टिकुलर जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता करना है कौन से वाले पार्ट में जो है एरर निकल कर आ रहा है। देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। द स्टाफ of the dairy was firm that there was no space inside for more cattle, as there was already 2500 stray animals inside। चलिए एक बार समझते हैं कि द स्टाफ ऑफ द डेयरी वॉज फर्म, मतलब जो स्टाफ थे डेयरी के वो इस बात के लिए फर्म थे, बिल्कुल अडिग थे, वो इस बात पर बिल्कुल अडिग थे कि दैट देयर वाज नो स्पेस इनसाइड फॉर मोर कैटल, कि वहाँ पे जो है ज़्यादा अब जगह नहीं है किसके लिए? अंदर, है ना। उनका जो फार्म है उनमें जो है ज़्यादा अब कैटल्स के लिए, भेड़ के लिए या जो भी जानवर वगैरह है उनके लिए और ज़्यादा जगह नहीं है। ठीक है, कैटल जो है ना दोस्तों ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो वो बताया जा रहा है कि उनके लिए, कैटल्स के लिए और ज़्यादा जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देयर वाज ऑलरेडी 2500 स्ट्रे एनिमल, की पहले से ही वहाँ पर जो है अंदर 2500 ऐसे स्ट्रे एनिमल्स ऑलरेडी है। तो इसका मतलब और अधिक जो जानवर हैं उनकी कोई रिक्वायरमेंट या उनके लिए जो सफिशिएंट जगह उस डेयरी में नहीं है। ठीक है, ये तो इसका था मीनिंग। अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये स्टाफ की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है स्टाफ, और स्टाफ जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और स्टाफ ऑफ, कहाँ का स्टाफ? डेयरी का स्टाफ। अब चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। और जो आपका बिल्कुल राइट है, वॉज आ गया। तो वॉज फर्म इस बात पर जो बिल्कुल निश्चित है या अडिग है कि देयर वॉज, अब ये वॉज सही है क्या? देखो अडिग है कि देयर वॉज नो स्पेस। ये जो वॉज लगा है ना दोस्तों, ये किसके लिए लगा है? इस स्पेस के लिए लगा हुआ है। किसके लिए? स्पेस के लिए। और ये भी हमारा सिंगुलर नाउन है ना, जगह। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है वॉज का जो प्लेसमेंट है सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इनसाइड, अंदर कोई भी स्पेस नहीं है। फॉर मोर कैटल, अब ये जो ज़्यादा कैटल, ये आपका प्लूरल नाउन है। ज़्यादा और ज़्यादा अधिक कैटल के लिए जो है बिल्कुल यहाँ पर जगह नहीं है। एज, क्योंकि देयर वॉज, अब ये जो वॉज लगा है ध्यान देना, ये किसके लिए? ऑलरेडी 2500 स्ट्रे एनिमल्स के लिए लगा है दोस्तों। मतलब ये जब भी हम देयर से शुरुआत करें तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद फिर आपका नाउन सब्जेक्ट आता है। तो जाहिर सी बात है ये जो वर्ब है ये किसके लिए यूज़ होगा? इस वाले नाउन के लिए यूज़ होगा। और ये देखो 2500 स्ट्रे एनिमल्स क्लियरली लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर भी जो है ये जो वर्ब है ये भी क्या होगा? प्लूरल होगा। वॉज आपका नहीं होने वाला है, वर्ब आपका सही प्लूरल वर्ब हो जाएगा। मतलब एरर जो है हमारा इस पार्ट में है, देयर वॉज ऑलरेडी में एरर है। इसका मतलब ए जो सेक्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। और ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। और इसके अंदर किस तरीके से करना है चलिए मैं देखता हूँ। हाँ, एक ही इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास? 10 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ठीक है, आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं।
3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्वेश्चन ब्लैंक्स हैं हमारे पास। इनके जो है ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें जो है एक वर्ड जो है आपका मिसिंग है और हर मिसिंग वर्ड के लिए ऑप्शंस जो हैं 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, देखो जैसे ये क्या है हमारा 4th नंबर का जो ब्लैंक है और इसके लिए पूरे 4 ऑप्शंस दिए हैं। वैसे ही 5 6 7 8 हर एक ऑप्शन, हर एक ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए। हमको जो है राइट ऑप्शन, जो राइट वर्ड जो है वो पता करना है ब्लैंक में से। ठीक है, ऑप्शन में से। अब इसको करने का जो तरीका है, सबसे पहले आप इसकी रीडिंग करें, एक बार इसका सेंस समझें, उसके बाद फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए रीडिंग करके समझते हैं। द सेफ्टी ऑफ शिप्स at sea does not depend only on the arrangement made in the ships themselves। क्या बताया जा रहा है कि ये जो सेफ्टी का जो काम है किसका, शिप्स पे जो सेफ्टी या इनकी जो सुरक्षा का कार्य है सी के अंदर, एट सी का मतलब होता है कि जब हमारी जो शिप है वो समुद्र के बीच में हो, जब समुद्र में चल रही हो। ठीक है, तब उस दौरान के लिए, उस दौरान सेफ्टी की जो सुरक्षा है वो केवल अंदर से ही नहीं की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अंदर से आपने पूरी तैयारी करके रखी, इसका मतलब आपकी जो शिप है उसको कोई खतरा नहीं होने वाला है समुद्र में, है ना, इस तरीके का सेंस आ रहा है। तो सेफ्टी ऑफ शिप्स जो है समुद्र में वो हमेशा किस पर निर्भर नहीं करती, केवल अरेंजमेंट मेड इन द शिप्स देमसेल्फ, कि वो जो शिप के अंदर अंदर जो व्यवस्था की गई है केवल उस पर सुरक्षा निर्भर नहीं करती, लेकिन कुछ और भी फैक्टर है। जैसे डेंजरस डैश एंड रॉक्स में बी सीन इन द डैश बट दे आर अ थ्रेट टू डैश एट नाइट। अब आगे क्या बता रहा है कि कुछ डेंजरस डैश, कुछ डेंजरस ऐसी चीजें और उसके साथ साथ क्या, पत्थर, रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टाने, मे बी सीन, वो भी क्या देखी जाती है, मे बी शायद वो कैसा माना जाता है, इन द डे बट, अच्छा वो मे बी सीन मतलब वो दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पत्थर और भी कोई चीज, वस्तु वो जो है दिखाई दे सकती है, कब, इन द डैश। तो किसी दिन की बात हो रही, जाहिर सी बात है उजाले की बात हो रही है कि वो दिखाई जा सकती है किसमें, उजाले में या दिन में, लेकिन अपोजिट सेंस आ जाएगा, दे आर थ्रेट टू सेफ, ये थ्रेट है, एक तरह से खतरा है, किसके लिए, सेफ, सेफ डैश। ठीक है, एट नाइट, देखो रात को, रात के लिए जो है ये क्या है, खतरा है। देखो क्या खतरा है, किसकी बात हो रही है इसमें, यहाँ पर जो है बात की जा रही किसकी, क्या खतरा है, ये रॉक्स, ये जो डेंजरस रॉक्स है और जो एक डैश में जो आने वाला है वो चीज़ जो है वो खतरा है। मतलब इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो डेंजरस ये वस्तु, ये जो चीज़ें हैं ये दिन में तो दिखाई दी जा सकती है, लेकिन जो है एक तरह से खतरा है डैश में रात के समय। किस समय, रात के समय खतरा है ना। तो जाहिर सी बात है इस तरीके से कुछ आ रहा है। आगे देखते हैं, लाइट हाउसेस की अब बात हो रही। जो लाइट हाउस होते हैं दोस्तों, लाइट हाउस का मतलब होता है समुद्र में जो बड़े टावर्स होते हैं, पोल्स होते हैं और उनके ऊपर कुछ लाइट्स वगैरह लगी होती है, जिससे एक तरह से शिप्स को राइट डायरेक्शन मिलती है ना, कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उससे उनको एक आइडिया मिलता है। तो वहाँ पर ये लाइट हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेविगेशन जब करते हैं शिप्स वगैरह जो है उसमें लाइट हाउस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो लाइट हाउसेज आर देयर फॉर डैश एट सच प्लेसेस, कुछ ऐसी जगहों पर जो है लाइट हाउस को क्या किया जाता है, जाहिर सी बात है लगाया जाता है, वहाँ पर उसको प्लेस किया जाता है ना, लाइट हाउसेज को खड़ा किया जाता है। टू, अच्छा क्या रीजन है, टू वॉर्न सेलर, कि सेलर को एक वार्निंग मिल जाए, ऑफ द डैश मॉडर्न लाइट हाउस, अच्छा ऑफ द डैश। चलिए यहाँ पर एक फुल स्टॉप है, ठीक है, ये मॉडर्न है, RN। चलिए, मॉडर्न लाइट हाउसेज आर पुट अप एट ऑल सच डैश, ठीक है, जो मॉडर्न मतलब जो नए तकनीक के साथ से लेस जो लाइट हाउसेस हैं वो पुट अप मतलब वो लगाए गए हैं एट ऑल सच इस प्रकार की सभी, नियर द कोर्सेस, ऑल सच डैश के ऊपर लगाए गए हैं, नियर द कोर्सेस, है ना, जो भी रास्ता है, जो शिप का रास्ता है उस रास्ते के आसपास, फॉलोड बाय डैश, है ना, जो कि डैश के द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है, ऑन सम
रॉकी कोस्ट, कुछ रॉकी जो पथरीले जो कोस्ट है, कोस्ट का मतलब होता है छोर या फिर किनारा, जो पथरीला जो किनारा होता है समुद्र का उसके ऊपर लगाए गए हैं। सेवरल लाइट हाउसेस, कुछ और लाइट हाउस जो है, मे बी डैश नॉट फार फ्रॉम ईच अदर, है ना, कि वो मे बी डैश जो है कुछ लाइट हाउसेस जो है वो क्या एक दूसरे से ज़्यादा फार नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए, इन ऑर्डर आगे, इन ऑर्डर दैट द डैश ऑन अ शिप में डैश विचेस, है ना, डैश ऑन अ शिप में डैश विचेस दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लाइट। तो इसमें यही इसी तरीके से कुछ बताया जा रहा है कि उनका जो है लाइट्स का अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। तो दोस्तों इसको हमने जो पढ़ा थोड़ा समझा, उससे एक 30-40% हमको एक आइडिया लगा कि ये या उससे ज़्यादा भी हमको आइडिया लगा कि ये पर्टिकुलर जो पैसेज है ये क्लोज टेस्ट का, क्योंकि इसमें ब्लैंक्स है तो पूरा क्लियर तो हमको समझ में आ नहीं रहा है। तो चलिए कोई इशू नहीं, हमको पूरा नहीं समझना है, हमको बस एक इसका ना सेंट्रल आइडिया समझना है कि भाई इसमें एक सेंस समझना है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये समुद्र में जब शिप होती है ना, जब नाव, जो बड़े जहाज होते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, उस दौरान जो है उन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार उन्हें अपनी सेफ्टी को देखना पड़ता है, कैसे लाइट हाउसेस जो होते हैं वो कैसे उनकी सहायता करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ों के ऊपर बेसिकली ये पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट का पैसेज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग हमारे ब्लैंक्स को अटेम्प्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मैं जो है थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये हम लोग जो है ब्लैंक्स को कर पाएंगे। चलिए, तो ये आप देखें, द सेफ्टी ऑफ शिप्स एट सी डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द अरेंजमेंट मेड इन द शिप देमसेल्फ। ठीक है, शुरुआत इससे हो रही है कि किसी भी शिप की जो सेफ्टी है, उसकी जो सुरक्षा है, वो मात्र इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वो अपने शिप के अंदर कितना अच्छी व्यवस्था करके रखें, है ना, बल्कि और किस किस चीज़ों पर निर्भर करती है। तो एक तो जो भयंकर खतरनाक क्या डैश एंड रॉक्स, जो पत्थर्स होते हैं बड़े बड़े, मे बी सीन, जो कि देखे जा सकते हैं। तो डेंजरस क्या होगा, देखो इसकी हिंट हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रॉक्स दिया हुआ है। अब रॉक्स क्या है, रॉक्स आपका जो है ना दोस्तों एक नाउन है, और कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कोई प्लूरल नाउन आने वाला है। कैसा आने वाला है, प्लूरल नाउन आने वाला है, और इसी से रिलेटेड कुछ आने वाला है। ठीक है, इसके आसपास या इससे कुछ रिलेटेड मिलता जुलता आने वाला है। देख लेते हैं क्या है हमारे पास ऑप्शन में। देखो ऑप्शन में सभी प्लूरल है, यही तो चालाकी है इनकी स्टेनोग्राफर्स की कि ये कभी भी ग्राफर के एग्जाम की कि इसमें ना ये लोग ट्रिक के लिए, हिंट के लिए ज़्यादा कुछ बचाते नहीं हैं ये लोग। इनका जो फोकस है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, ये पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग पर है कि आप कितने, जो छात्र हैं वो कितने अच्छे से इस चीज़ को समझ पाया है, उसके ऊपर है। कोई ट्रिक्स काम नहीं आती। अगर मैं कहूँगा कि पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस, तो इसमें कौन सा सेंस है ना, इसमें कोई सेंस काम नहीं आ रहा है। फिर मैं अगर आपसे कहूँगा कि वर्ब होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या फिर नाउन होगा और नाउन का प्लूरल फॉर्म होगा, तो आप देखो कि चारों के चारों आपके नाउन हैं। फिर मैं कहूँगा कि रॉक से रिलेटेड, शिप से रिलेटेड, तो आप देखो कि चारों के चारों जो है शिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पे मात्र मीनिंग पर फोकस किया गया है। आपको भी इसीलिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको उतना डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ट्रिक काम नहीं आने वाली, शॉर्टकट्स काम नहीं आने वाले, बिल्कुल मीनिंग जो है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला था मैंने कि प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो ये बीचेस हो गया, पोर्ट हो गया, हार्बर्स हो गए, ये सब के सब आपके प्लूरल नाउन हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर पत्थर थे। अब खतरा किससे होगा आप मुझे बताओ। भाई शिप, मान लो शिप, आप इमेजिन करो, थोड़ा सा विचार करो कि जब शिप समुद्र में चल रही हो तो उसको एक तो पत्थरों से खतरा होगा, और किससे खतरा होगा भाई, बड़ी बड़ी चट्टानें अगर बीच में कहीं आ गई जिससे टकरा गया, शिप टकराती है तो खतरा होगा, या फिर उसको जब अंधेरे में मान लो चल रही है तो, या फिर किससे खतरा होगा कि कहीं किसी किनारे से टकराने से खतरा हो सकता है ना, किसी छोर से
तो जाहिर सी बात है छोर या किनारा जो है उसके लिए क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, किनारा कहते हैं। देखो पोर्ट तो जो है ना वो वेल डेवलप होता है, पोर्ट जो होता है ना वो पूरा अच्छे से वेल डेवलप होता है। और वैसे भी पोर्ट्स जो होते हैं वो शिप के लिए यूज़ नहीं करते, शिप्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हार्बर्स। एक तरह से शिप स्टेशन है, ये क्या है, शिप के स्टेशंस है ना। पोर्ट भी कुछ जगह होते हैं लेकिन वो भी एक तरह से हार्बर ही होते हैं, दोनों एक ही मीनिंग होता है, जहाँ पे शिप्स वगैरह लैंड करती हैं, जहाँ पर सामान उतारा जाता है और सामान चढ़ाया जाता है ना। शिप स्टेशन है एक तरह से। बीचेस जो होते हैं, समुद्री बीचेस जो होते हैं, जहाँ रेतीला पूरा मैदान होता है, जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, तो यहाँ पर बीचेस पे जो है शिप्स नहीं जाती है ना। और बीचेस पे कोई ऐसी हार्ड चीज़ें भी नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ शिप को खतरा कम होता है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बीचेस पे शिप जाके अटक जाएगी, कहीं पर रुक जाएगी, लेकिन उसको डेंजर नहीं होगा। डेंजर जो है उनको कहाँ पर होगा, कोस्ट पर, क्योंकि कोस्ट का मतलब होता है किनारा, छोर होता है, ठीक है। तो ए वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। एंड तो देखो डेंजरस क्या होगा, कोस्ट, ठीक है। एंड रॉक्स मे बी सीन, अब वो देखे जा सकते हैं, है ना। मे बी सीन मतलब वो देखे जा सकते हैं, कब देखे जा सकते हैं, इन द डैश। अब हमको नहीं पता यहाँ पर क्या है, लेकिन आप देखो यहाँ पर लिखा है बट, है ना। अब बट का क्या होता है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, देखो देखा जा रहा है, देखा जा सकता है, ये पॉजिटिव सेंस में आया, इसका मतलब इधर जो है ये नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है। तो देखो दे आर अ थ्रेट, ये एक तरह से क्या है, चुनौती है, खतरा है। टू सेफ, सेफ डैश के लिए, किस समय, नाइट समय। देखो दोस्तों यहाँ पर नाइट है, इसका मतलब यहाँ पर जो है किसकी बात हो रही है, डे की बात हो रही है। देखो ऑप्शन में तो डे की बात हो रही है। देखो ये यहाँ पर आफ्टरनून, नाइट, और ये डे टाइम, तो दिन के समय, है ना। मीनिंग के हिसाब से देखो तो क्या हो जाएगा, रॉक्स में बी सीन इन द डे, है ना, इन द डे टाइम, लेकिन दे आर अ थ्रेट, वो एक तरह से खतरा है, वो चुनौती है, किसके लिए, सेफ डैश के लिए, नाइट के समय। अब देखो दोस्तों शिप है तो शिप क्या करती है, शिप का जो चलना होता है समुद्र में उसको एक वर्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेविगेशन। क्या होता है, नेविगेशन, जिसमें शिप का जो एक जो जर्नी होती है, उसका जो कोर्स होता है, उसका जो जाने का प्रोसेस होता है, वो पूरा का पूरा उसको कहा जाता है नेविगेशन। तो यहाँ पर किसको खतरा है ना, कि ये दे आर, दे कौन है, ये दे कौन है, ये पत्थर और कोस्ट है, वो किस चीज को खतरा है, नेविगेशन को खतरा है। कैसे, सेफ नेविगेशन को खतरा है। किस समय खतरा है, रात के समय खतरा है। तो 6 वाला आप देखो, सेफ शिपिंग, शिपिंग अगर होता तो केवल जो गुड्स वगैरह कैरी करने वाली जो शिप है ना, केवल उसकी बात होती, फिर पैसेंजर्स की शिप की बात नहीं होती। बोटिंग जो है वो छोटे बोट्स के लिए होता है, स्विमिंग तो इंसानों के लिए होता है। तो हर प्रकार की जो शिप जो समुद्र में चलती है ना, वो पूरा ओवरऑल जो है उसको नेविगेशन कहा जाता है। तो नेविगेशन यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट नाउन है, ठीक है। तो सेफ नेविगेशन यहाँ पर नाउन ही होने वाला है। तो नेविगेशन मीनिंग वाइज देखो, हर एक जो ब्लैंक है ना दोस्तों, हर ब्लैंक आपके जो है मीनिंग के हिसाब से ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि सेफ नेविगेशन एट नाइट। आगे देखते हैं। अब देखो सेंटेंस चेंज हो गया, लाइट हाउसेस की बात हो गई कि लाइट हाउसेस आर देयर फॉर, और इस कारण ये जो लाइट हाउस होते हैं, डैश एट सच प्लेसेस टू वार्न सेलर्स, की इस कारण से, किस कारण से, कि ये तरह एक्सीडेंट होते हैं या कुछ खतरा होता है, उसके कारण जो है लाइट हाउसेस को क्या किया गया, भाई लाइट हाउसेस को खड़ा किया गया, ये लाइट हाउसेस को प्लेस किया गया, वहां पर बीच में लगाया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो लाइट हाउसेस आर देयरफॉर क्या है, रेस्ड। देखो रेस मतलब उगाना, अब उगाते थोड़ी है, रेस क्या उगाते हैं, रेस्ड हम लोग जैसे मनी या कलेक्शन होता है, तो रेस्ड क्या, मनी। भाई क्या आप उगा सकते हो, क्या आप इकट्ठा कर सकते हो, पैसे को इकट्ठा कर सकते हो। तो रेस्ड जो वर्ड है वो फंड के लिए यूज करते हैं, मनी के लिए यूज करते हैं, है ना, किसके लिए यूज करते हैं, फंड के लिए, है ना। और एस्टाब्लिश्ड क्या, एस्टाब्लिश कोई इमारत के लिए एस्टाब्लिश होता है, ठीक है, कोई बिल्डिंग के लिए यूज होता है, पोल के लिए एस्टाब्लिश नहीं होता है ना।
उसको निर्माण करने के लिए। अब पोल का निर्माण थोड़ी हो रहा है, पोल को तो वहां पे लगाया जा रहा है, उसको खड़ा किया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है। फाउंडेड, अब वहां पे उसकी खोज नहीं की जा रही है कि वो जो पोल होता है, जो लाइट हाउस होता है, उसको ढूंढा नहीं जा रहा है ना। तो राइट हमारा क्या होगा, इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब उसको क्या किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। क्या ठीक है ना, खड़ा करना, उसको खड़ा किया जा रहा है। भाई क्या खड़ा किया जा रहा है, उस लाइट हाउस को। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर लाइट हाउस आर देयरफॉर इरेक्टेड। इरेक्टेड बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि लाइट हाउसेस आर देयरफॉर क्या हो रहा है, इरेक्टेड, उनको वहां पर खड़ा किया गया। एट सच प्लेसेस, उस जगह पर, उस स्थान पर, टू वार्म मतलब सच प्लेसेस, इस तरह की जगहों पर। किस तरह की जगहों पर दोस्तों, जहां पर ज्यादा से ज्यादा खतरा हो शिप्स को, उन जगहों पर जो है लाइट हाउसेस को लगाया गया। टू वार्म, उसके अलावा क्यों, क्योंकि सेलर्स को उससे एक वार्निंग मिलेगी। ऑफ द डैश, है ना, ऑफ द डैश, यहाँ पर स्टॉप हो गया, ये हमारा फुल स्टॉप है। तो सेलर्स को किस चीज की वार्निंग मिलेगी दोस्तों, है ना, किसी भी प्रकार के खतरे की, है ना, कुछ इस तरह की बात हो रही है। तो टू वार्न ऑफ द किस चीज की उनको भाई किस चीज की वार्निंग मिलेगी, लाइट हाउस उनको कैसे हेल्प करेगा, रॉक्स की। केवल रॉक्स खतरा नहीं है, और भी दूसरी चीजें खतरा है, कोस्ट भी है। तो उसमें अगर रॉक्स है तो फिर कोस्ट भी होना था। इंजुरी, हार्म, है ना, ये सब किस में आ जाता है, डेंजर में। तो ये जो लाइट हाउस है उन पर्टिकुलर जगहों पर लगाया गया ताकि ये जो सेलर्स हैं इन लोगों को क्या मिल सके, एक तरह से डेंजर के खिलाफ जो है इनको एक वार्निंग मिल सके। ठीक है, चलिए, तो सी वाला हमारा राइट है। फिर आप देखें कि ये वॉर्न सेलर्स किस चीज के लिए, ऑफ द डेंजर, डेंजर के लिए वार्निंग मिले। अब एक नया सेंटेंस, मॉडर्न लाइट हाउसेस, जो अभी के जो आधुनिक लाइट हाउसेस हैं, आर पुट अप एट ऑल सच डैश, ये जो मॉडर्न लाइट हाउसेस हैं ये अब लगाए गए हर एक उस सच क्या होगा, ऑल सच डैश नियर द कोर्सेस। तो ऑल सच प्लेसेस ही होगा, उन सभी जगहों पर जो कि कोर्सेस का मतलब है कि जो शिप्स का जो रास्ता है उसको कोर्स दो। ऑल सच क्या होगा भाई, ऑल सच क्या होगा, बीच पे नहीं, कोस्ट पर नहीं, है ना, रॉक्स पत्थरों पे नहीं लगाया गया है। ठीक है, पत्थरों पे शिप नहीं चलती है, उस जगहों पर, उन सभी जगहों पर, उन सभी प्लेसेस पर, है ना। ऑल सच, देखो प्लेसेस नियर द कोर्सेस, कोर्सेस का मतलब रूट, रास्ता, किसका, शिप का। फॉलोड बाय, किसके द्वारा फॉलो किया गया, देखो आ गया, फॉलोड बाय, किसके द्वारा फॉलो किया गया वो रास्ता, शिप्स के द्वारा। फॉलोड बाय क्या हो जाएगा आपका, शिप्स। भाई सेलर्स फॉलो नहीं करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, बोट्स फॉलो नहीं करेगी, कैप्टन्स फॉलो नहीं करेगी, वो शिप जहां से जिस कोर्सेस से निकलेगी, ठीक है, वहां जो है नए नए जो मॉडर्न लाइट हाउसेस हैं उनको लगाया गया। तो शिप्स जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। तो फॉलोड बाय शिप्स ऑन सम रॉकी कोस्ट, देखो वो जगह भी बताया है, उन जगह का नाम भी है कि वो जगह जो है कैसी जगह है, कुछ पथरीले कोस्ट है। ठीक है, और उसके साथ साथ देखो एडिशनली सेवरल लाइट हाउसेस, कुछ और जो लाइट हाउसेस है, मे बी डैश, ठीक है, मे बी डैश नॉट फार फ्रॉम ईच अदर, कि मे बी क्या, मे बी डैश नॉट फार फ्रॉम ईच अदर एंड इन ऑर्डर दैट, तो मे बी क्या, उनको भी लगाए जाएंगे, उनको भी प्लेस किया जाएगा, नॉट फार फ्रॉम ईच अदर, उनको एक दूसरे से दूर नहीं रखा जाएगा। देखते हैं, मे बी पुट, मे बी बिल्ड, मे बी सेट, क्या होना चाहिए बताओ। और जो है कुछ और जो लाइट हाउसेस हैं क्या होगा कि मे बी एस्टैब्लिश, जैसे वापस बताया, एस्टैब्लिश करना मतलब किसी बिल्डिंग के लिए, पुट मतलब उनको वहां पर रखना, मे बी पुट, है ना, या फिर बिल्ड का मतलब उनको वहां पर बिल्ड करना। अब हम लोग लाइट हाउस को बिल्ड नहीं करते हैं समुद्र के अंदर दोस्तों, लाइट हाउसेस को हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, वहां पे उन्हें क्या करते हैं, ऑलरेडी सेट होते हैं, करते हैं, क्योंकि वो तो पहले से बने बनाए होते हैं। भाई वो क्या होंगे, देखते हैं, एक मिनट। कोर्सेज फॉलोड बाय क्या हो गया, देखो डैश बाय सम रॉकी, ठीक है, फॉलोड बाय शिप्स ऑन सम रॉकी कोस्ट, अच्छा फॉलोड ऑन सम रॉकी, अच्छा रॉकी कोस्ट, ठीक है। सेवरल लाइट हाउसेस मे बी डैश, अच्छा नहीं दोस्तों, यहाँ पे ना
उसको बनाने की ही यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ लाइट हाउसेस को फिर से कुछ बनाया जाएगा, है ना, उनको मे बी डैश नॉट फार फ्रॉम ईच अदर, उनको इस तरीके से बनाया जाएगा, सेट नहीं होगा। सेट कब होता है पता है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। सेट तो सेटिंग से रिलेटेड है कि वो ऑलरेडी वहां पर है, वो ऑलरेडी वहां पर पहले से प्लेस है, बस उसको एक्टिव करना है, मतलब वो है ऑलरेडी और लेकिन वो काम नहीं कर रहा है तो उसको ऑन कर रहा है, शुरू करना है, वो होता है सेट। तो सेट भी नहीं होगा तो क्या हो सकता है, देखो सेट नहीं होगा, एस्टैब्लिश नहीं होगा। एस्टैब्लिश मतलब किसी इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करना, इस तरीके से उसको पूरी तरह से स्थापित करना। पुट भी ऐसे उठा के कहीं रखना, वैसे नहीं। ये बिल्ड जो है वो ज़्यादा ठीक लग रहा है कि उसको वहाँ पर उसको और बनाया जाएगा, ठीक है, बनाया जाएगा मतलब और उसको क्रिएट किया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्ट जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो मे बी बिल्ट नॉट फार। अब देखो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, मे बी, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये सारे ही आपके वर्ड जो हैं V3 में है दोस्तों। देखो सेट 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 होता है, पुट 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 होता है, ये सभी आपके V2 और V3 है, मतलब यहाँ पर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बिल्ड हमारा जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो मे बी बिल्ट नॉट फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं उसको बनाया जाएगा। एंड और इन ऑर्डर दैट द डैश ऑन अ शिप may dash which is, तो in order that the dash on a ship and in order that the dash on a ship may dash which is they have different arrangement of light। अच्छा, तो and in order, ये कॉमा लगा हुआ है, not from far from मतलब उसको इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बनाया जाएगा कि सबसे पहले तो वो एक दूसरे से दूर ना हो, ठीक है, और इस ऑर्डर में बनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, इस ऑर्डर में बनाया जाएगा कि डैश ऑन अ शिप, देखते हैं इस तरीके से उनको बनाया जाएगा कि डैश ऑन अ शिप, तो क्या होगा, मैकेनिक्स ऑन अ शिप या पैसेंजर्स या सेलर्स ऑन अ शिप या अटेंडेंट्स ऑन अ शिप, ठीक है। तो सेलर्स ऑन अ शिप, मैकेनिक्स ऑन अ शिप। अच्छा, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो लाइट हाउसेस, सेवरल लाइट हाउसेस में बी बिल्ड नॉट फार फ्रॉम, एक दूसरे से दूर नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा कि इन ऑर्डर दैट द डैश ऑन अ शिप, जो उसकी शिप पर जो है, अब शिप पर कौन होता है दोस्तों ये बताओ, जब शिप चलती है समुद्र के अंदर, जहाज में जब शिप होती है तो उसमें कौन होता है ना, उसमें कौन होता है, शिप के अंदर जो है वो कौन होता है। तो क्या होगा हमारे पास, द मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का तो यहाँ पे रोल नहीं, क्यों, क्योंकि मैकेनिक्स स्पेसिफिकली उनका कोई पार्टिसिपेशन, उसके बारे में बात नहीं हो रही। अटेंडेंट जो है ये बोलेंगे या पैसेंजर बोलेंगे या फिर सेलर्स बोलेंगे, है ना। अटेंडेंट किसी पार्टी फंक्शन के अटेंडेंट भी हो सकते हैं, पैसेंजर किसी भी सोर्स ऑफ व्हीकल के हो सकते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है सेलर केवल शिप के होते हैं, सेलर्स जो है वो मात्र शिप के लिए होते हैं। तो सेलर्स यहाँ पर सही है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेलर्स सही है। तो इस तरीके से इसको सेवरल लाइट हाउसेस को इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो एक दूसरे के बड़े करीब हो बने, और उसके साथ एक इस ऑर्डर, इस सीक्वेंस में बनाया जाएगा कि जो सेलर्स हैं शिप के अंदर, विच, हाँ, डैश विच इज, मतलब उनको पता चल जाए, विच मे डैश विच इज, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लाइट, है ना। तो मे डैश विच इज, तो उनको पता चल जाए कि मे क्या हो जाए, तो यहाँ पे मे क्या हो जाएगा, मे वॉच विच इज, मे वॉच के साथ विच इज नहीं होगा, मे अंडरस्टैंड विच इज, मे सी विच इज, मे नो, उनको पता चल जाए कि कौन सा क्या है ना। यहाँ पर क्या मीनिंग है, बिल्कुल इसी तरीके से कि मे नो, उनको ये पता चल जाए कि विच इज, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लाइट, है ना। तो कि कौन सा क्या है उसको इस तरीके से पता चल जाए, और इस प्रकार जो है अलग अलग अरेंजमेंट्स की लाइट जो है उनके बारे में इन सेलर्स को पूरा जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए ये हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, आप देखो इसमें इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ये नो इम्प्रूवमेंट का। इसमें हमको देखना है ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसके अंदर आपका कुछ एरर है या फिर ये नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लगने वाला है। चलिए देख लेते हैं।
they'll come if you will invite them। क्या मीनिंग हो रहा है? they will come if you will invite them। दोस्तों इस प्रकार का कभी भी स्ट्रक्चर बनता है जिसमें शुरुआत हो रही है दो, कभी भी फ्यूचर नहीं आते हैं, ठीक है, कभी भी दो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस नहीं लगते हैं। और खास करके ये क्या है आपका? इफ है। और इफ के बाद जो है ना दोस्तों, इफ के जस्ट बाद जो है ना कौन सा सेंटेंस लगता है? कंडीशनल सेंटेंस लगता है। ये आपको याद रखना है बिल्कुल, इफ के बाद कंडीशनल सेंटेंस लगता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कंडीशनल सेंटेंस कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, याद रखना। इफ के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है वो कभी भी आप फ्यूचर टेंस में उसको नहीं करना है ना। तो ठीक है, नेवर कम्स इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। वो क्या हो सकता है? या तो आपका सिंपल प्रेजेंट हो सकता है या सिंपल पास्ट हो सकता है, सिंपल सेंटेंस होगा वो, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट होगा या फिर सिंपल पास्ट होगा, ठीक है, सिंपल पास्ट होगा। लेकिन कभी भी आपका ये क्या नहीं होगा? विल में, फ्यूचर में कभी भी नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? प्रेजेंट इन डेफिनेट हो सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा देखो, तो दे विल कम इफ यू विल इनवाइट देम नहीं होगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ये नहीं आने वाला, विल क्या हो जाएगा? इफ यू इनवाइट देम, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है इफ यू इनवाइटेड नहीं होगा, सीधा इफ यू इनवाइट देम, ए वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इसका हमको पैसिव से सिलेक्ट करना है। अब हमको देखना है कि ये एक्टिव में है, देखो हाँ ये बिल्कुल एक्टिव में है। क्या लिखा है? द पिकॉक्स एट अप ऑल माई फ्लावर प्लांट्स इन द आफ्टरनून टुडे। दोस्तों सबसे पहले ना इसमें वर्ब देखा करो, वर्ब कौन से फॉर्म में है ये देखा करो। आपका वर्ब जो है वो एट है, ईट, एट, ईटन, ईट, एट और ईटन। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये V1 हो गया, V2 हो गया और ये V3 हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है सेकेंड फॉर्म है 8, मतलब आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें तो अगर यहाँ पर आप देखो तो पिकॉक्स जो है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और ये पूरा यहाँ तक वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ऑल माय फ्लावर्स जो है ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। तो एक्टिव का ये सेंटेंस है, ठीक है ना, एक्टिव का सेंटेंस है। आप देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस आपका ये हेल्पिंग वर्ब होगा और जो कि पास्ट टेंस में होने वाला है। क्यों होगा पास्ट टेंस? क्योंकि यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है हमारा। सिंपल पास्ट मतलब इधर पास्ट टेंस हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक। उसके बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म बाय लगाकर जो है हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। और ये जो अदर वर्ड्स है ना दोस्तों, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आपको इतना भी हिंट पता चल गया तो बाकी तो काम आपका ऑप्शन में वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। अदर वर्ड्स जो है मीनिंग के हिसाब से हम लोग उसको लगाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले आप ढूंढो कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑल माय फ्लावर प्लांट्स, ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। देखो चारों में नहीं, एक को छोड़कर ऑल माई फ्लावर प्लांट्स, ऑल माई फ्लावर, ये इसको छोड़ के द पीकॉक, पीकॉक तो आपका सब्जेक्ट है। इसको आप क्यों शुरुआत कर रहे हो? ऑब्जेक्ट ढूंढो। तो ये एक ऑप्शन आपका वैसे ही क्रॉस आउट हो गया। देखो ऑल माई फ्लावर प्लांट्स जो है आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन में आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों। कैसे देखते हैं? तो देखो ऑल माई फ्लावर प्लांट्स, अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई प्लूरल है, बहुत सारे प्लांट्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर जो है वॉज वर्ब में से वर आने वाला है। अब वर वाले कितने हैं?
एक तो ये वर्ब वाला है और दूसरा ये वर्ब वाला है। चलिए अच्छी बात है, ये तो नहीं है, हैव बीन आ गया, इसका मतलब इसको कट कर दो। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अब चलते हैं अगली स्टेप की ओर। अब अगली स्टेप क्या है भाई? अगली स्टेप है कि वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म लगाओ। तो मेन वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म यहाँ पर आईएनजी आ गया। भाई यहाँ पर ये कंटिन्यूअस टेंस में क्यों आ गया भाई? यहाँ पे कंटिन्यूटी का शो ही नहीं हो रहा है, ये रॉन्ग। और सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है। पढ़ो, ऑल माई फ्लावर प्लांट्स वर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन अप। बिल्कुल ये आपका फ्रेजल वर्ब है तो एक साथ लगेगा ईटन अप किसके द्वारा? बाय द पिकॉक्स। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, इन दी आफ्टरनून टुडे। ठीक, तो ये पूरा बाकी सही है। सी वाला जो है आपके सामने है राइट आंसर। चलिए 16th वाला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। अच्छा, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? इनडायरेक्ट फॉर्म में है। हमको जो है इसको डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कुछ बेसिक चीजों को हमको याद रखना है, वो बताएंगे। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो टीचर टोल्ड अस, ठीक है, टीचर टोल्ड अस दैट वी ऑल वर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन बट वर नॉट सिंसियर इन आवर वर्क। टीचर ने हमसे कहा कि हम सब जो है इंटेलिजेंट चिल्ड्रन है, लेकिन हम जो है क्या नहीं है, सिंसियर नहीं है अपने काम में, थोड़े आलसी हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलिए। तो पहले हम लोग जो है यहां पर इनडायरेक्ट बनाते हैं और यहां पर जो है, एक मिनट, यहां पर जो है हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेशन बना लेते हैं। अब आप देखो इनडायरेक्ट में यहां पर क्या लिखा है? टोल्ड अस। तो ये जो टोल्ड है दोस्तों, ये आपका क्या बन जाता है जब हम करते हैं? सेड और टू बन जाता है। और अस तो अस ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो आपका दैट लगा हुआ है, दैट जो लगा है वो चेंज हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अच्छा, वी जो है, वी ऑल जो है वो चेंज हो जाएगा आपका यू ऑल। वी जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? यू के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो है टेंस चेंज हो जाता है दोस्तों, है ना। अगर आपका क्योंकि यहाँ पे सेड टू या टोल्ड है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब अंदर का जो टेंस है अगर वो पास्ट टेंस में है तो वो प्रेजेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर वर लगा हुआ है और ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर हो जाएगा। तो ये दो तीन चीजें आप लोग ध्यान रख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो सेड टू, तो फर्स्ट में आप देखो सेड टू, यस यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा वो भी ठीक है, वी के बदले यू ऑल ये भी ठीक है, लेकिन वर आ गया। अब आप मुझे बताओ कि वर नहीं आने वाला, क्यों आएगा वर? भाई प्रेजेंट टेंस करेंगे हम लोग जब उसको, पैसिव इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में जब हम करते हैं, तो ये हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, किसके कारण रॉन्ग? उस वर के कारण। उसके बदले जो है यहाँ पर आर आना चाहिए था। अगला आप देखें तो सेम पैटर्न है। वी क्यों आया भाई? वी तो चेंज करना पड़ेगा। वी का जो है फर्स्ट पर्सन बता रहा है तो वो यू हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी आप देखो वी आया तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग। तो फोर्थ वाला राइट आंसर है दोस्तों। देखो कैसे, टीचर सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू ऑल आर आ गया और यही हमको चाहिए था। ठीक है, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन बट, और यहाँ पर भी वर है तो ये वाला वर भी जो है आर हो जाएगा। तो आर नॉट सिंसियर इन योर, और देखो यहाँ पे देखो अवर है तो अवर का क्या हो जाएगा? यू, यू का योर। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी जो है एकदम करेक्ट फॉर्मेशन है। इसका मतलब डी वाला जो ऑप्शन है आप देखें बिल्कुल राइट है हमारा। ठीक है, डी इज आवर करेक्ट आंसर।